Hello, our great future of India. Welcome to my amazing channel Raj Study Club. Myself शिवम राय. आप सभी मुझे जानते हैं. तो आज हम आ गए हैं आपके सामने वेक्टर्स का दूसरा लेक्चर लेके. हमने पहले लेक्चर में देखा था, हमने सीखा था कुछ चीजें कि बिना कोई फॉर्मूला पढ़े ही हमने पहले लेक्चर में क्या क्या किया था, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी किया था. हमने कुछ इजी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को हमने सॉल्व भी किया था. और यहाँ पे आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर हम रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे. आज हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं मेनली, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एंड रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे जरूरी बात मैं आपको ये बता दूं, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले इस चैनल पे जो भी आपके पास वीडियो पड़े जो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. और लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक का बटन टूट जाना चाहिए. आज लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, दूर दूर तक फैला दिए इसे. आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. वेक्टर्स के बारे में हमने शुरुआत में पहले लेक्चर में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया था, थोड़ा बहुत सीखा था कि वेक्टर्स क्या होते हैं. वेक्टर्स ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है. मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है. आज हम देखने जा रहे हैं कैसे कैसे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हो सकते हैं. अपना सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है इक्वल वेक्टर्स. क्या हेडिंग डाला हुआ है हमने यहाँ पे? इक्वल वेक्टर्स. ऐसे वेक्टर्स. अच्छा, इक्वल वेक्टर्स डेफिनेशन लिखी है, उसको ध्यान मत दो, ध्यान मत दो. अभी डेफिनेशन लिखी है, अभी उसको ध्यान मत दो. होता क्या? अच्छा, क्या लग रहा है? इक्वल वेक्टर्स लिखा इक्वल. इक्वल मतलब क्या होता है? वर्ड से क्या लग रहा है आपको? मतलब बराबर होगा. तो ऐसे दो वेक्टर्स होंगे जो आपस में बराबर होंगे. कैसा लग रहा है आपको? ऐसा भाई सबको लग सकता है इक्वल वेक्टर सुन के कि ऐसे वेक्टर जो दो आपस में बराबर होंगे, उसमें मैग्नीट्यूड में हो सकते हैं, डायरेक्शन में हो सकते हैं. तो आइए इसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन देख लें. ऐसा तो हमें पता चल रहा है कि भाई दोनों आपस में इक्वल होंगे, लेकिन एक बार डेफिनेशन की देख लेते हैं क्या कह रहा है. कह रहा है इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या लिखी है? टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं कि केवल दो वेक्टर्स के बीच में ही हम क्या देखें, इक्वल वेक्टर देखें या फिर अनइक्वल वेक्टर देखें. हम दो से ज्यादा वेक्टर्स में भी, 2 से 3 4 5 वेक्टर्स में भी देख सकते हैं कि आपस में इक्वल है कि नहीं है. और इक्वल वेक्टर्स होने के लिए क्या होना चाहिए? उनके पास सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए और सेम डायरेक्शन भी होना चाहिए. मतलब उसका स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, उसका डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में तो यही डायरेक्शन दोनों का होना चाहिए. ठीक, आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, मे भी आपको और अच्छे से क्लियर होगा. एग्जांपल समझाते हैं. एग्जांपल, लेट्स सपोज हम एक वेक्टर बनाते हैं. अपना एक कोई बॉडी है, ये अपना वेक्टर बनाते हैं. ये अपना है 10 न्यूटन. ये अपना क्या है? ये 10 न्यूटन है. और एक अपनी दूसरी बॉडी है, ये अपना क्या है? ये 10 मीटर पर सेकेंड है. अच्छा, क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? क्या इनका डायरेक्शन सेम है? इसका डायरेक्शन अपने को सेम दिख रहा है, इसका डायरेक्शन अपने को सेम दिख रहा है. दोनों का डायरेक्शन क्या है? इस साइड है. दोनों का डायरेक्शन क्या है? इस साइड है. और दोनों अपने को 10 भी दिख रहा है. दोनों में ही अपने को क्या 10 दिख रहा है. तो क्या मैं ये कह दूं कि ये इक्वल वेक्टर्स हैं? क्या मैं ये कह दूं कि ये इक्वल वेक्टर्स हैं? वीडियो को पॉज करके आप इसको जरूर सोचिएगा कि क्या ये इक्वल वेक्टर्स हैं कि नहीं है. एक्चुअली में ये इक्वल वेक्टर्स नहीं हैं. ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है. क्यों नहीं है वेक्टर्स? आप कहेंगे सर यहाँ पे तो मुझे डायरेक्शन भी सेम दिख रही है, मैग्नीट्यूड भी 10 दिख रहा, तो इक्वल वेक्टर्स क्यों नहीं है? तो इक्वल वेक्टर्स हैं. आप तो हमसे ये कहेंगे, बट मैं आपको लॉजिक दूंगा कि इक्वल वेक्टर्स क्यों नहीं है. ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज यहां पे क्या है, इसकी यूनिट अलग अलग है. यहां पे इसकी यूनिट देखिए क्या है. यहां पे इसकी यूनिट न्यूटन है. यहां पे यूनिट क्या है? न्यूटन. और यहां पे क्या है? मीटर पर सेकेंड है. डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड 10 है, लेकिन यूनिट डिफरेंट है. इसकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए. इसकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. मैग्नीट्यूड मतलब कि अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो केवल न्यूटन होगा. स्पीड की बात कर रहे हैं तो मीटर पर सेकंड होगा. मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं इक्वल वेक्टर्स की तो उसका सब कुछ इक्वल होना चाहिए. मतलब मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी, उसकी यूनिट भी. अगर जो दो फोर्स के अपने दो वेक्टर्स हैं तो फोर्स के ही होने चाहिए. ऐसा नहीं कि एक फोर्स का हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट का हो गया, दोनों की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है तो इक्वल वेक्टर्स होंगे. दो वेक्टर्स हैं तो दोनों ही फोर्स के होने चाहिए, दोनों ही स्पीड के होने चाहिए, दोनों ही डायरेक्शन के होने चाहिए. तो ये अपना इक्वल वेक्टर नहीं है. क्यों नहीं है भाई? क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स. क्यों नहीं है? ये डिफरेंट यूनिट्स की वजह से ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है. ठीक है, तो आखिर इक्वल वेक्टर्स होंगे क्या भाई? आखिर इक्वल वेक्टर्स होंगे क्या? ये देखिए, ये इक्वल वेक्टर्स अपने, लेट्स सपोज ये है अपना 10 न्यूटन, ये बॉडी अपनी कोई है 10 न्यूटन, और ये अपनी कोई दूसरी बॉडी है,
ये भी है 10 न्यूटन, इसमें अपना मैग्नीट्यूड सेम है, यस मैग्नीट्यूड सेम है। क्या अपना डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है। क्या यूनिट सेम है, यूनिट भी सेम है। इसका मतलब ये क्या है, इक्वल वेक्टर्स। क्या है ये, इक्वल वेक्टर्स। मतलब मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, यूनिट सेम, सब कुछ सेम है, तो ये क्या हो जाएगा अपना इक्वल वेक्टर्स। अब आई थिंक आपको क्लियर होगा कि इक्वल वेक्टर्स क्या है। हमें ये जानना तो जरूरी है कि आखिर इक्वल वेक्टर्स होते क्या है, फिर कोई भी चीज आखिर हम कोई चीज लेट्स सपोज हम पढ़ रहे हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि वो चीज है क्या, बट हमें उसके साथ ये भी जानना जरूरी है कि आखिर क्या नहीं है। बिकॉज लेट्स सपोज आप आईटी या फिर नीट के पेपर में, जेईई के पेपर में बैठते हैं, उसमें आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे किसी भी क्वेश्चंस के। अगर आपको ये नहीं पता है कि सही आंसर क्या है, लेकिन आपको ये पता है कि गलत कौन कौन से हैं, लेट्स सपोज 4 में आपके पास 3 गलत हैं, आपको ये पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता सही क्या, तो आपने गलत हटा दिया तो बचा क्या, सही वाला बच गया, उसको आप टिक कर देंगे, आपको 4 नंबर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ऐसे ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि गलत क्या है, जैसा यहां पे आपको दिख रहा है कि यूनिट भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक अब आपको इक्वल वेक्टर्स क्लियर हो गई होगी अच्छे से। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि सर है ये चीज हमें बहुत अच्छा लगा जान के कि डिफरेंट यूनिट से भी क्या हो सकता है, इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम अगला बात करते हैं किसकी, अपोजिट वेक्टर। इसके 2-3 नाम है, देखिए हम अपोजिट वेक्टर कह दें, या फिर कह दें निगेटिव वेक्टर, या फिर हम कह दें एंटी पैरेलल वेक्टर। तीनों ही चीज हम कह सकते हैं। क्या क्या, अपोजिट वेक्टर कह दें, चाहे हम कह दें निगेटिव वेक्टर, चाहे हम कह दें एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इस वेक्टर के क्या है, 3 नाम है। अपोजिट कोई कहे तब भी समझ लो भाई वही है, निगेटिव कहे तब भी वही है, एंटी पैरेलल, तीनों कोई भी कह दे समझो कि वही है। ठीक है, अब अच्छा इस वर्ड से क्या लग रहा है, अपोजिट वेक्टर्स या फिर निगेटिव वेक्टर्स। अच्छा अपोजिट मतलब क्या होता है, उल्टा। अपोजिट मतलब क्या होता है भाई, एक इधर है एक इधर है, उल्टे है ना। अपोजिट होता नहीं ऐसे कि मान लो कि आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं, लेट्स सपोज आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं, एक भाई बहुत ही शैतान है, बहुत ही गंदा बच्चा, टीचर्स को कहते हैं यार तुम सबसे क्लास के गंदे बच्चे हो, और एक बच्चा टॉपर है, बहुत ही अच्छा बच्चा है और हर चीज में वो अच्छा है, सब कुछ अच्छा करता है, टीचर भी उसकी तारीफ करते हैं। तो मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट कैरेक्टर के हो गए ना, दोनों के पास अलग अलग हैबिट्स हैं, अलग अलग चीजें, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ऐसे ही वेक्टर्स से भी होता है, 2 वेक्टर्स जब अपोजिट होंगे, 2 वेक्टर्स क्या होंगे, अपोजिट होंगे, लेकिन इसमें एक चीज क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। लेट्स सपोज ऐसा कह लो कि जो गंदा बच्चा और जो अच्छा बच्चा दोनों ही बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, दोनों क्या करते हैं, बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो गंदा बच्चा पढ़ने में बहुत ही घटिया है, अच्छा बच्चा पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्रिकेट दोनों ही अच्छा खेलते हैं। उसी टाइप आप कह सकते हैं इस वेक्टर में भी। आइए देखते हैं क्या कह रहा है, एनी 2 वेक्टर्स, कोई भी 2 वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप्स, एक ही तरह के होने चाहिए, ऑफ सेम टाइप्स which are equal in magnitude but opposite in direction, क्या कह रहा है, कोई भी 2 वेक्टर्स हो, क्या हो, कोई भी 2 वेक्टर्स हो, 2 वेक्टर्स का एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी 2 वेक्टर्स हो कैसे, सेम टाइप के। ऐसा नहीं कि एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर हो गया, एक फोर्स का वेक्टर हो गया, सेम टाइप के वेक्टर होने चाहिए। कोई भी 2 वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, सेम टाइप के भी होने चाहिए, मतलब कि एक अगर जो फोर्स का है तो दूसरा भी फोर्स का ही हो, एक डिस्प्लेसमेंट का तो दूसरा भी डिस्प्लेसमेंट का ही हो। ऐसे नहीं कि एक फोर्स का ले लिया, एक डिस्प्लेसमेंट का ले लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बारे में इतना क्यों जिक्र कर रहे हैं, हम बार बार फोर्स कह रहे हैं, बार बार डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, बिकॉज इस लेसन में ना डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स अपना एक क्या कह सकते हैं, अपने पास रामबाण है। डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, इस पूरे लेसन को हम समझेंगे, सारे एग्जांपल्स को ऐसे ही समझेंगे हम, इन 2 चीजों से हम समझेंगे। अभी आगे देखेंगे जब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की, हम बार बार डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्यों कह रहे हैं। इस टर्म से हम आपको एकदम फैमिलियर करवाना चाहते हैं, जैसा कि आप मान लो हिंदी बोल रहे हो तो आपको अच्छे से पता है कि क्या कब क्या बोलना है, सोचना नहीं पड़ता है। ऐसे में आपको चाह रहे हैं कि आप डिस्प्लेसमेंट और फोर्स से इतने अच्छे से रूबरू हो जाएं कि आपको सोचना ना पड़े कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है, 2 वेक्टर से सेम टाइप की होनी चाहिए, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मतलब अगर जो उसका 10 न्यूटन है तो उसका भी 10 न्यूटन होने चाहिए, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, उस डायरेक्शन उसका अलग अलग हो सकता है। डायरेक्शन क्या हो सकता है उसका, अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, सेम टाइप की होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, केवल डायरेक्शन अपोजिट है, केवल डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। चलो देखते हैं, ये अपना है 10 मीटर पर सेकेंड, ये अपना क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, और एक अपना वेक्टर है ये भी क्या अपना 10 मीटर पर सेकेंड। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बिल्कुल सेम है, यूनिट सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, हाँ बिल्कुल अपोजिट, एक इस डायरेक्शन में है, दूसरा इधर है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यूनिट सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है इसके, अलग अलग है। डायरेक्शन क्या है इसके, अपोजिट डायरेक्शन है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो उसे क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल या फिर अपोजिट या फिर निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि ये अपोजिट या फिर निगेटिव या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीरो वेक्टर्स की। अब हम क्या बात करते हैं, अच्छा जीरो वेक्टर्स हैं,
जीरो वेक्टर से क्या समझ में आ रहा है आपको? जीरो, कोई चीज भाई जीरो है अपना क्या है, कुछ जब नहीं भाई जीरो है, जीरो क्या है, जीरो वेक्टर से कुछ ना कुछ अपना जीरो होगा इसमें, केवल अभी इतना हमें समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ अपना जीरो होगा। अब देखते हैं इसमें जीरो क्या हो सकता है, व्हाट इज जीरो इन दिस जीरो वेक्टर, कुछ ना कुछ जीरो होगा भाई, ये तो पक्का कुछ ना कुछ जीरो होगा। ठीक है, देखते हैं। ये वेक्टर, कोई वेक्टर है हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, ये शॉर्ट में लिखा ही है MAG, ऐसे लिखा ही है MAG, ऐसे लिखा है शॉर्ट में, ये मैग्नीट्यूड है, MAG डॉट लगा है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन, अनडिफाइंड डायरेक्शन। हमने क्या कहा था, जीरो वेक्टर से क्या समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ अपना जीरो है, तो जीरो क्या है इसमें, जीरो मैग्नीट्यूड है। जीरो क्या है अपना इसमें, जीरो मैग्नीट्यूड है, मतलब उसका जो यहां पे देखो क्या था, 10 मीटर पर सेकंड था, 10 न्यूटन था, ये मैग्नीट्यूड थे। लेकिन यहां पे क्या है, इसका जीरो, कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है भाई, कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है इसमें। और इसका अनडिफाइंड डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसके डायरेक्शन को कभी भी डिफाइन नहीं किया सकता। अनडिफाइंड डायरेक्शन भाई, इसके डायरेक्शन को कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कह सकते भाई जीरो वेक्टर नॉर्थ डायरेक्शन में या फिर साउथ डायरेक्शन में या फिर ईस्ट वेस्ट में है, फिर नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ साउथ में, ऐसा नहीं कह सकते हम। जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन डिफाइंड ही नहीं होता। आखिर तो इससे एक इंपॉर्टेंट चीज हमने यहां पर डिनोट की हुई है, नॉट रिप्रेजेंट ग्राफिकली, नॉट रिप्रेजेंट ग्राफिकली। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे 5 न्यूटन का वेक्टर बना दो, 5 न्यूटन का क्या करो, एक वेक्टर बना दो 5 न्यूटन का, तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? लेट सपोज आपने ऐसे खींच दिया मैग्नीट्यूड, ये 5 न्यूटन किया, ये डायरेक्शन हो गया 5 न्यूटन। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि आप जीरो वेक्टर बना दो, 0 न्यूटन का एक वेक्टर बना दो, जीरो का वेक्टर बना दो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नॉट रिप्रेजेंट ग्राफिकली, नॉट रिप्रेजेंट ग्राफिकली, जीरो वेक्टर को हम कभी भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वी कांट रिप्रेजेंट और शो जीरो वेक्टर ऑन एनी पेपर और एनी बोर्ड, ग्राफिकली उसे रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते भाई, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो आखिर में पता कैसे चलेगा कि यहां पे जीरो वेक्टर है? हाउ कैन वी गेन द नॉलेज दैट एनी प्लेस हैज जीरो वेक्टर, वहां पे कुछ है ही नहीं, वहां पे जीरो है। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं। लेट सपोज ये अपना एक पॉइंट है, लेट सपोज कि अपना एक ये पॉइंट है और इस डायरेक्शन में क्या है, 10 न्यूटन है, इस डायरेक्शन में क्या है, 10 न्यूटन है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी लग रहा है 10 न्यूटन। क्या लग रहा है, 10 न्यूटन है। हम क्या कह रहे हैं कि भाई जीरो वेक्टर को हम शो नहीं कर सकते, हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ग्राफिकली। हमने क्या लिया, एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को चलो ओ मान लो, ये पॉइंट क्या है, इसको ओ मान लो। ठीक है, एक इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग रहा है, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग रहा है। इसका मतलब लेट्स सपोज अपना ये पॉइंट है, अपने ये दो वेक्टर्स है, एक ऐसे वेक्टर्स जा रहा है, ये वेक्टर है, ये अपना पॉइंट है। ठीक है, तो ये 10 न्यूटन ऐसे लग रहा है और ये दूसरा वेक्टर 10 न्यूटन अपना ऐसे लग रहा है, ऐसे, मतलब ये एक पॉइंट पे 10 न्यूटन अपना इधर, ये अपना देखो कैप का ये जो डायरेक्शन है, इसको ये डायरेक्शन मान लो, ये डायरेक्शन, तो कैप के डायरेक्शन है, तो ये 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है। तो अरे सॉरी एक मिनट, देखते हैं स्लिप हो जाता, कोई बात नहीं। ये देखो अपने एक पॉइंट पे 10 न्यूटन इधर है, 10 न्यूटन इधर है, तो अगर मान लो आपको कोई दोनों तरफ से 10-10 न्यूटन से खींच रहा है, बराबर फोर्स से खींच रहा है, दोनों तरफ से क्या कर रहा है, बराबर फोर्स लगा रहा हूं, बराबर फोर्स, तो क्या कहीं फोर्स लगेगा क्या, इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा क्या, इसमें कुछ नहीं लगा। क्यों भाई, क्योंकि 10 न्यूटन और 10 न्यूटन ने एक दूसरे को क्या कैंसिल कर दिया, मार दिया। 10 न्यूटन और 10 न्यूटन ने क्या किया, एक दूसरे को मार दिया, कैंसिल कर दिया। इसका मतलब यहां पे क्या है, जीरो वेक्टर है। अगर मेरा आपने पहला लेक्चर देखा है तो यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि पहले लेक्चर में हमने ऐसे बहुत सारी बातें की हैं। आपको लेट सपोज में रिजल्टेंट निकाला, हमने पहले लेक्चर में निकाला था, आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट क्या होगा भाई, हमने क्या कहा था कि एक ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों तरफ सेम वेक्टर लगा दो, माना कि दोनों तरफ 10 न्यूटन इधर है, 10 न्यूटन इधर है, तो 10 माइनस 10 कर दो, 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, कि भाई ये अपना 10 मान लो कि इस डायरेक्शन, ये अपना डायरेक्शन क्या है, अपना डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, लेट सपोज अपना ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन पॉजिटिव हो जाएगा। और लेकिन ये भाई अपना ये जब पॉजिटिव है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसे क्या मानना पड़ेगा अपने को, निगेटिव, ये निगेटिव हो जाएगा अपने आप ही। जब इसको हमने पॉजिटिव मान लिया तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये निगेटिव हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, जिसको हम निगेटिव 10 न्यूटन लिखेंगे। तो निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, आपस में कट जाता है, तो क्या बचा अपना, ये जीरो बचा। तो अब यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जीरो वेक्टर है, मतलब हम जीरो वेक्टर को स्पेशली किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से नहीं बता सकते कि वो जीरो वेक्टर है, बट हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई एक तरफ 5 मीटर का है, दूसरी तरफ 5 मीटर का है, तो क्या कुल मिला के वो जीरो हो जाएगा। फिर एक तरफ 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, दूसरी तरफ 10 लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जीरो वेक्टर। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कोई अपना केस होगा ऐसे, तो इसे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जीरो, भाई यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं है। अब आई थिंक आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर तीनों ही बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर एंड जीरो वेक्टर। अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, आपको कहीं भी भूलेगा नहीं, तो कमेंट में जरूर करिएगा कि सर आई लाइक इट, आई लव इट। ओके, अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है अपना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स।
जिसका नाम है अपना रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और ये अपना टॉपिक ऐसा है ना, मैं इतने ही स्पेस में आपको इस लेसन का ना समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देने वाला हूं। इतने ही स्पेस में अगर ये आपने सीख लिया रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, आपको क्वेश्चन लगाने में न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, कम से कम उसके न्यूमेरिकल पार्ट में, सॉल्विंग पार्ट में तो दिक्कत नहीं होगी। अंडरस्टैंडिंग हम धीरे धीरे बिल्ड कर लेंगे। अभी हम सॉल्विंग कैसे करते हैं, आखिर इसको वेक्टर है तो कैसे सॉल्विंग करेंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। रीसोल्यूशन कैसे उसको हम सॉल्यूशन में चेंज करेंगे, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं, इसको समझने से पहले अपना कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। ये अपना क्या एक्स एक्सिस है, क्या अपना एक्स एक्सिस है, माना ये थीटा है, ये अपना क्या थीटा है, और ये इधर एफ एक थीटा एंगल पे एक्स एक्सिस से ये अपना थीटा एंगल है, क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। कैसे फोर्स लग रहा है, ये अपना एक्स भाई एक्स, इसको ड्रॉ कर देते हैं, एक बार ड्रॉ कर देते हैं आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए फिर डॉटेड लाइन से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। इतना तो सबको पता है। अपना क्या होता है कि जब हम कोऑर्डिनेट खींचते हैं ऐसे ऐसे, कोऑर्डिनेट ऐसे खींचते हैं ना वैसे, तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो ना ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे देखिए अपना ये एक्स एक्सिस है, ये एक थीटा एंगल पे क्या फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है। अगर मैं कहूं भाई इसे सॉल्व करना है अपने को, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, आखिर हम इसे कैसे तोड़ेंगे। हम वेक्टर्स को हम तोड़ना चाह रहे हैं, कुल मिला के अपने पास एक भाई ताकतवर बहुत ही पावरफुल आदमी है, इसको मैं तोड़ना चाह रहा हूं। क्या करना चाह रहा हूं मैं, इसको एक्स और वाई एक्सिस में इसे तोड़ना चाह रहा हूं। एक्स और वाई एक्सिस में क्या करना चाह रहा हूं, इसे तोड़ना चाह रहा हूं। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए, क्या करने के लिए, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए मैं इसे तोड़ना चाह रहा हूं। तो कैसे तोड़ूंगा मैं इसे, कैसे तोड़ूंगा इसको, मैं ऐसे तोड़ सकता हूं कि इससे भाई एक्स एक्सिस का कुछ ना कुछ कंपोनेंट आएगा, कुछ ना कुछ वाई एक्सिस का कंपोनेंट इसका आएगा, ठीक है, ऐसे कुछ ना कुछ का कंपोनेंट आएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन। हमने कुछ ना कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो कुछ ना कुछ बना लिया, ठीक है, ऐसे हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। हमने क्या किया भाई, एक रेक्टेंगल ऐसे समझो कंप्लीट कर दिया। अच्छा अपने को ये ट्राइंगल देखो, अब हम कुछ ना कुछ नाम दे दें, यहाँ पे ओ दे दें, इसको ये नाम दे दें, और ये तो एफ वेक्टर है ना अपना, ये क्या है, ये अपना एफ वेक्टर है, ये अपना एफ वेक्टर है, तो इसे हम नाम दे देते हैं बी। इसे हम क्या नाम दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं। अब हम ये ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी देखें हम, ट्राइंगल ओ ए बी देखते हैं, ट्राइंगल ओ ए बी देखते हैं। अच्छा मैं आपसे ये कहूं, ट्राइंगल ओ ए बी में आप कॉस थीटा लिखिए, कॉस थीटा लिखिए, क्या लिखिए यहाँ पे, कॉस थीटा लिखिए। तो कॉस थीटा क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ओ ए बी में आप सिंपली क्या देंगे, ओ ए अपॉन ओ बी लिख कह देंगे। आप क्या कह देंगे, आप ओ ए अपॉन ओ बी कह देंगे। आप ये क्या देंगे ना, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ओ बी हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ओके। अब ओ ए को आप रिप्रेजेंट करना है, आपको मैंने क्या कहा था कि इस वेक्टर को हमें तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे, ये ओ बी उधर चला जाएगा, ओ बी इधर आ जाएगा, ओ बी को इधर लेके चलना है, कॉस थीटा इक्वल टू ओ ए। अब इस ओ बी का मैग्नीट्यूड क्या एफ है, इस O से लेके B का मैग्नीट्यूड क्या अपना F है भाई, वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या F है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका F है। इसका मैग्नीट्यूड हम रिप्लेस कर सकते हैं F, क्या हो जाएगा, F cos थीटा इक्वल टू OA, F cos थीटा इक्वल टू OA हो जाएगा ये। अब OA अपना क्या है, अब OA अपना क्या है, OA अपना तो ये है ना, OA अपना क्या, OA अपना ये है, यानी इसकी वैल्यू क्या आई अपने को, F cos थीटा आई है। इसकी वैल्यू क्या आई है अपने पास, F cos थीटा आई है। इसकी वैल्यू क्या आई अपने पास, F cos थीटा आई। हमने क्या किया, हमने ट्राइंगल लिया OAB, हमने इसमें cos थीटा लिखा, OB को उधर डिस्प्लेस किया, फिर हमने OA की वैल्यू क्या देख ली, OB बराबर अपना F था, अपना मैग्नीट्यूड इसका क्या था, F था, हमने F रखा, OA बराबर हमने क्या देख लिया, F cos थीटा लिख लिया। अब इसी में मैं आपसे कहता हूं कि आप sin थीटा लिखिए। आप क्या लिखिए यहाँ पे, अब sin थीटा, इधर लिखते हैं हम sin थीटा। sin थीटा इसमें क्या हो जाएगा भाई, sin थीटा क्या होता है, ये अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा, लिखिए यहाँ पे ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ओ बी हो जाएगा, ए बी अपॉन ओ बी। ए बी अपना क्या परपेंडिकुलर है, ओ बी अपना ट्राइंगल हम ले रहे हैं ना, ये वाला ओ ए बी ट्राइंगल ले रहे हैं, ओ ए बी ट्राइंगल, ओ ए बी, तो साइन थीटा कैसे लिखेंगे, ए बी अपॉन ओ बी लिख देंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओ बी को उधर लेके चलेंगे हम, ओ बी साइन थीटा इक्वल टू ए बी, ओ बी साइन थीटा इक्वल टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। ओ बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड एफ है, एफ साइन थीटा इक्वल टू ए बी है, एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या है, ए बी है। यानी इसको ए से लेके भी ये है ना अपना, ए से लेके भी ये अपना क्या है, ए बी है, ये यही तो ए बी है अपने पास, और ये किसके बराबर है, ये एफ साइन थीटा के बराबर आ रहा है। तो क्या हम ये कह दें
क्या अपने को आप ये देख सकते हैं ए बी, और यहां से लेके इसको अपना कोई नाम दे दो डी, इसको क्या नाम दे दो डी, इसको हम नाम दे रहे हैं डी। तो क्या अपना ए बी और ओडी आपस में इक्वल है? डज ओबी बराबर ओडी, क्या ओबी और ओडी आपस में इक्वल है क्या? बिल्कुल इक्वल, अपने को दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगल बन रहा है पूरा, ओ ए बी डी अपने को रेक्टेंगल बन रहा है, ये अपने को दिख रहा है। ओ ए बराबर क्या बी डी हो जाएगा, रेक्टेंगल आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, पूरी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अपने रेक्टेंगल दिख रहा है ओ ए बी डी, तो अपने पास ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? डी बी हो जाएगा, और ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ओडी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ए बी की जगह मैं क्या लिख दूं? ए बी की जगह मैं क्या लिख दूं? ओडी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ओडी, ओडी है, ओडी है ये, ओ बी नहीं है, ओडी है, ठीक है। यानी कि अपना बना क्या इसमें, इसमें अपना बना क्या है? हम आपको दिखाना क्या चाहते हैं? आपको दिखाना चाहते हैं कि ओडी क्या बना है? एफ साइन थीटा बना है। ओडी क्या बना है अपने पास? एफ साइन थीटा बना है। ओडी क्या बना है अपने पास? एफ साइन थीटा बना है। यानी कि इसका पूरा समरी क्या निकला? इसका पूरा समरी अपने पास क्या निकल के आता है? इसका पूरा समरी अपने पास निकल के आता है वो ये है कि कोई भी अगर जो वेक्टर है, कोई भी अपना क्या है? वेक्टर है। लेट्स सपोज अपने पास ये वेक्टर है, ये वेक्टर अपना क्या है? एफ है। ये वेक्टर अपने पास एफ है। अब मैं इसे कहूं कि आप इसको दो भाग में तोड़िए। अब मैं कहूं आपको कि इसे ब्रेक डाउन करिए एक्स और वाई एक्सिस में, तो आप क्या करेंगे? पहले सिंपली आप ऐसे ये ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और लेट सपोज एक्स एक्सिस ये क्या है? थीटा एंगल है। लेट सपोज ये क्या है? एक्स एक्सिस ये थीटा एंगल है। आप इसे बिना कुछ सोचे समझे, क्या चाहो तो पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, चाहो तो पहले इसे रेक्टेंगल्स का ड्रॉ कर लो, उसके बाद इसे तोड़ो। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये अपना एक्स है, ये अपना वाई है, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा, और इसका वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। मैं आपको और अच्छा एक तरीका बताता हूं कि एक्स एक्सिस से क्या है? थीटा एंगल बना रहा है, तो जिधर अपना थीटा एंगल बनाए, जिस एक्सिस से अपना ये थीटा एंगल बनाए, वो क्या हो जाएगा? वो एफ कॉस थीटा हो जाएगा। और जिधर से भाई थीटा एंगल अपना बनाए, उधर से क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। एक्स एक्सिस से क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इधर से क्या हो रहा है? इधर वाई एक्सिस से तो थीटा बना नहीं रहा है, वाई एक्सिस से क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्यों भाई? 90 होता है ना, कोऑर्डिनेट 90 के होते हैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा? ये 90 माइनस थीटा होता है। क्या होता है? ये 90 माइनस थीटा होता है। तो जिस एक्सिस से ये थीटा बने, जिस एक्सिस से क्या बने? ये थीटा बने। एक्स एक्सिस से क्या बन रहा है? ये थीटा बन रहा है ना, एक्स एक्सिस सिंपली दिख रहा है आपको, थीटा बन रहा है, तो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा हो जाएगा। और इधर थीटा ना बने और वाई एक्सिस पे नहीं बन रहा, तो एफ साइन थीटा इधर हो जाएगा। इधर बन रहा उधर कॉस थीटा, जिधर नहीं बना उधर साइन थीटा। केवल अपना इसको वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट कर देना है। तो अब इस वेक्टर को तोड़ के हमने क्या लिखा है? इसको वेक्टर को हमने तोड़ दिया, तोड़ के एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा लिख दिया। सिंपली जाओ तो ऐसे लिख सकते हो। कैसे? ये अपना क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा, ये क्या हो गया अपना? एफ साइन थीटा, ठीक। एफ कॉस थीटा हो गया अपना, ये क्या हो गया? एफ साइन थीटा। अब इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? ये अपना क्या हो गया? वेक्टर हो गया। अब इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये अपनी अभी नहीं पढ़ना है, ये अपने को अभी नहीं पढ़ना, लेकिन आपको फिर बताता हूं। अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये अभी आपको ये पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसमें क्या हो सकता है? हमने क्या लिखा था, इसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? आपको वेक्टर की पूरी फील आज दे रहा हूं थोड़ी सी। एक्स वाई आई कैप और जे कैप के मदद से हम नीचे भी कर सकते हैं, इसे नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे करते हैं, यहीं पे करते हैं हम लोग, ताकि आपका इसी, मैंने कहा था इतने पेज में सब कुछ बताऊंगा। इतने पेज में अपना क्या बना था? ये बना था अपना एफ कॉस थीटा बना था, और ये क्या बना था अपने पास? एफ साइन थीटा बना था। क्या बना था? एफ साइन थीटा बना था। तो कभी भी अगर जो मान लो कि हमने क्या लिखा, हमने केवल मैग्नीट्यूड लिखा, ये क्या लिखा है हमने? मैग्नीट्यूड लिखा, हमने वेक्टर तो लिखा नहीं, ये हमने वेक्टर नहीं लिखा है ना। तो अगर मैं कहूं आपसे कि इसे वेक्टर की फॉर्म में लिख के दिखाओ, इसे वेक्टर की फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो कैसे करूंगा? तो अगर आप मुझसे कहोगे कि आप एफ वेक्टर कैसे लिखोगे, आप मुझसे कहो कि एफ वेक्टर कैसे लिखूंगा मैं, सीएम सर आप एफ वेक्टर कैसे लिखेंगे? तो भाई मैं तो बहुत बड़े आसानी से लिख दूंगा, एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप। अब आपको ये देख के बड़ा और लग रहा होगा कि आई कैप क्या है सर, ये आई कैप क्या है, ये आई के ऊपर ऐसी ये टोपी सी क्या बन गई है, जे के ऊपर ये टोपी सी क्या बन गई है। इसमें एक और चीज आप देखेंगे, आई जे के कैप, ये के ऊपर भी आपको टोपी दिखेगी ऐसी कुछ। तो सर ये टोपी सी क्या बन रही है आई के ऊपर, इससे क्या कहेंगे हम? तो ये अपना होता है डायरेक्शन बताने के लिए। ये अपना क्या होता है? हमने क्या कहा यहाँ पे? एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा हमने क्या कहा कि भाई मैग्नीट्यूड है। एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा हमने क्या कहा? ये मैग्नीट्यूड है। तो भाई वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेक्टर में क्या होगा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा ना। तो अपना ये क्या केवल मैग्नीट्यूड है। एफ कॉस थीटा क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो इसमें डायरेक्शन कहां से आएगी भाई? इसमें डायरेक्शन कैसे आएगी? तो डायरेक्शन के लिए हम आई कैप और जे कैप लिखेंगे। एक्स एक्सिस में जब हम एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? एक्स एक्सिस को, तो हम क्या लिखते हैं?
आई कैप लिखते हैं, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं आई कैप, और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखते हैं हम, जे कैप। वाई एक्सिस के लिए क्या लिखते हैं, जे कैप, और के एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं, अरे जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं के कैप। अपने 3 एक्सिस होते हैं, एक्स कैप, वाई कैप एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, ये 3 डायरेक्शन होते हैं अपने पास, और 3 उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आई जे एंड के कैप हम लिखते हैं। इसको मैं बाद में देखना है, हल्का सा आपको फ्लो दे रहा हूं, बाद में इसे फिर से देखना है डिटेल में, इसको हम देखेंगे। सिंपली क्या लिख देंगे अपना, ये एक्स एक्सिस क्या था, एफ कॉस थीटा था, और साथ में क्या था, इस डायरेक्शन, ये अपना एक्स एक्सिस है ना, ये तो डायरेक्शन में क्या लिख देंगे, आई कैप, डायरेक्शन में क्या लिख देंगे, आई कैप है ये, आई कैप। और ये अपना वाई एक्सिस था, तो एफ साइन थीटा में वाई एक्सिस में मैंने क्या बताया, आप लिख देंगे जे कैप। कभी भी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करना हो डायरेक्शन को तो जे कैप, एक्सिस को रिप्रेजेंट करना हो तो आई कैप, और अगर आपको जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करना हो, किसको, जेड एक्सिस को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप क्या करोगे, के कैप। जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या कर दोगे, के कैप, के ऊपर ऐसे टोपी सी लगा दोगे, सिंपल सी बात है। कैप मतलब टोपी, यार टोपी लगा दो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है। कहीं भी आपके पास ऐसे वेक्टर दिखे जिस एक्सिस से थीटा बन रहा है उधर एफ कॉस थीटा, और इधर नहीं बना उधर एफ साइन थीटा। मान लो कि यहाँ पे अपना कोई दूसरा वेक्टर हो जाए, एफ के बदले यहाँ पे बी हो जाए, बी वेक्टर हो जाती है बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा, ठीक है। अब आइए एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्टिंग, एक्टिंग थोड़ा सा मिट गया है, इसको सही कर देते हैं, एक्टिंग, ये अपना एक्टिंग थोड़ा सा मिट गया था। क्या है अपना ये, ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्टिंग एज सोन। अपना ये 100 न्यूटन का फोर्स है, ये क्या है अपना 100 न्यूटन का फोर्स है, एक्ट हो रहा है। अपने को निकालना क्या है यहाँ पे, अपने को क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट, फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बारे में आपको पता है क्या, ये लेट्स सपोज अपना ये क्या एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स अपना क्या है, एक्स अपना हॉरिजॉन्टल होता है, एक्स क्या होता है अपना हॉरिजॉन्टल, एक्स क्या है अपना हॉरिजॉन्टल, और वाई क्या है अपना वर्टिकल, वाई क्या होता है अपना वर्टिकल होता है। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है, इसने क्या कहा कि एक फोर्स 100 न्यूटन का एक्ट हो रहा है जैसे इसमें दिखाया गया है, और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, मतलब वाई कंपोनेंट निकालना है, इसने दिया हुआ है पहले से। वर्टिकल को क्या कहते हैं, वाई कंपोनेंट कहते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन को, वर्टिकल कंपोनेंट को, ठीक है। हमने दो पार्ट में तोड़ा था ना, कंपोनेंट मतलब क्या, अरे 2 पार्ट में हमने तोड़ दिया, एक ये कंपोनेंट्स का, एक दूसरा कंपोनेंट, 2 पार्ट में हमने तोड़ दिया। तो हमें क्या करना है, इस कंपोनेंट को वर्टिकल कंपोनेंट की वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट निकालना है, इसमें क्या निकालना है, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट निकालना है। सिंपल सी हम क्या करेंगे, ये हम ऐसे तोड़ देंगे, इसे हम तोड़ देंगे ना एक्स और वाई एक्सिस में, एक्स और वाई एक्सिस में क्या किया, ऐसे तोड़ दिया, यही करते हैं हम। ये अपना क्या, ये अपना वाई एक्सिस है, और ये अपना क्या एक्स एक्सिस है। अपने को वाई एक्सिस वाला बताना है, तो हमने कैसे तोड़ा था, ये एक्स एक्सिस से क्या बन रहा है 37 डिग्री, एक्स एक्सिस से क्या बन रहा है, ये अपना ये 37 डिग्री बन रहा है। तो जिधर से 37 डिग्री बनता है उधर cos थीटा होता है। इसका मतलब ये अपना ये क्या दिया, यहाँ पे पहले एफ दिया होता है, यहाँ पे क्या दिया होता है, एफ दिया होता है, यहाँ पे क्या दिया है 100 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये 100 cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 100 cos 37, थीटा क्या है, हमने यहाँ पे थीटा दिया था, यहाँ पे एफ दिया, तो तुमने एफ cos थीटा लिखा था। यहाँ पे क्या दिया, 100 दिया, 37 दिया है, हमने 100 cos 37 लिखा। लेकिन अपने को इससे तो कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि अपने को वर्टिकल पूछा है, इस क्वेश्चन में अपने को वर्टिकल पूछा है। तो वर्टिकल क्या था अपना एफ, अरे एफ नहीं, यहाँ पे 100 दिया है ना, 100 दिया, यहाँ पे 100 दिया, 100 sin 37, ये क्या हो जाएगा अपना 100 sin 37। भाई जिधर अपना थीटा नहीं दिया हुआ उधर अपना क्या लिख लेंगे, साइन आ जाएगा, इधर थीटा दिया उधर cos आ जाएगा। अपने को ये अपना क्या है, ये अपना आंसर है, 100 sin 37 अपना आंसर है। लेकिन क्या आपको आंसर में ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा, तो कोई बात नहीं, हम sin 37 की वैल्यू डाल देंगे, इसमें sin 37 की वैल्यू डाल देंगे। तो इसके लिए आपको ये ट्राइंगल जानना बहुत जरूरी है। ये एक जेई का फेवरेट ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल क्या है, जेई का फेवरेट ट्राइंगल है। ये अपना 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये सामने वाला क्या होता है, ये 37 डिग्री होता है, ये क्या होता है, ये 53 डिग्री होता है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये ट्राइंगल, ये क्या होता है, अपना ट्राइंगल है, इसमें 3, 4 और 5 ये क्या होते हैं इनके 3 साइड्स। आखिर देख, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये देख सकते हैं आप। अगर आप इसको 5 कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या 3 3 9 प्लस 4 4 16, 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 इक्वल टू 5 का स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, पाइथागोरस प्रूव होना रहता है ना। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, पाइथागोरस सेटिस्फाई होना होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसका एक साइड 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, दूसरा साइड क्या 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 इक्वल टू 5 का स्क्वायर। पाइथागोरस हो रहा है, इस पे पाइथागोरस प्रूव हो रहा है, यानी ये 90 डिग्री है, और इसका एक एंगल 37 डिग्री होगा, एक 53 डिग्री होगा। जो अपना साइड, जो साइड 3 होगा उसके सामने वाला 37 होगा, जो साइड 4 होगा उसके सामने वाला क्या होगा 53 होगा। ये भी फिक्स है इसमें। अपना ये ट्राइंगल है 3 4 5 का, तो इसमें 37 डिग्री होगा, 53 डिग्री होगा। कौन सा भाई 37 होगा, कौन सा 53 होगा, तो ये अपना 3 साइड है ना, ये जो साइड जिसका जितना अपना जिसका लेंथ अपना 3 होगा उसके सामने वाला क्या होगा 37 डिग्री होगा, और जो अपना 4 होगा उसके सामने वाला क्या होगा 53 डिग्री होगा।
3 साइड के सामने 37, 4 के सामने 53 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब यहां से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 37। यहां से साइन 37 आप देख सकते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर साइन 37 ये है ना, साइन 37 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या आएगा साइन 37, साइन 37 क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, परपेंडिकुलर क्या है भाई 3 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 3/5 हो जाएगा। तो 100 इक्वल टू साइन 37 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3/5। अब 100 को काट लो, 5 20 से हो जाएगा भाई, 20 से कटेगा ना 100, तो 23 60 न्यूटन। आखिर न्यूटन क्यों आया भाई, न्यूटन क्यों आया, क्योंकि अपने क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन अपना न्यूटन था ना, इसलिए आंसर किस में आया, न्यूटन में आया। क्या कोई 60 न्यूटन ऑप्शन दिख रहा है, यस, अपने को दिख रहा है पहला ऑप्शन है 60 न्यूटन है, ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या आपको क्वेश्चन ये समझ में आया कि हमने कैसे बहुत ही सिंपली रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर स्केल पढ़ा, ये बहुत ही अच्छा आसान सा क्वेश्चन कर दिया हमने। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में या फिर हम चाहे तो इसमें एक और चीज देख सकते हैं, एक और चीज आपको सिखा सकते हैं। इसमें क्या सिखा दें, क्या एक और चीज सिखा देते हैं आपको। अचानक से स्टैंड मुझे आधा ही प्री प्लान्ड नहीं था, पहले मैंने सोचा नहीं था ये बताऊंगा, लेकिन एक चीज और सिखा देते हैं आपको। क्या चीज आपको हम सिखा देते हैं, बहुत ही हल्की सी चीज आपको सिखा देते हैं। ये लेट्स सपोज अपने पास ये क्या है, ये अपने पास एक्स एक्सिस है, यहां से एक ये वेक्टर है, ये एफ है, ये क्या है एफ है, और ये क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये अपना क्या है, ये अपना 60 न्यूटन है, ये अपना ये वाला कंपोनेंट अपना क्या है, मतलब इसका ये कंपोनेंट क्या 60 न्यूटन है, ये इसका कंपोनेंट मतलब इस वेक्टर का ना ये कंपोनेंट अपना 60 न्यूटन है। एफ वेक्टर उसका ये कंपोनेंट क्या अपने पास 60 न्यूटन है। तो हमें बताना क्या है, अपने को एफ बताना है, अपने को बताना क्या है, एफ बताना है। अपना ये कंपोनेंट जो अपना 60 न्यूटन है, ये अपना एफ वेक्टर है, और ये इसका एक एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट है एक्स एक्सिस का। ये कितना 60 न्यूटन है, 30 डिग्री पे ये इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो अपना बताना कि एफ वेक्टर क्या है, अपने को क्या बताना है कि एफ क्या है, एफ वेक्टर क्या है, एफ वेक्टर एफ क्या है, अपने को सिंपली इसका मैग्नीट्यूड बता दो। अभी केवल मैग्नीट्यूड पे ध्यान देते हैं, किस पे, मैग्नीट्यूड पे। अच्छा, अपना ये एफ ये है और ये इससे 30 डिग्री बन रहा है, एक्स एक्सिस से क्या बना है 30 डिग्री, तो जिधर से एंगल बनता है वो क्या हो जाता है, एफ कॉस 30 होता है, एफ कॉस थीटा होगा ना, एफ कॉस थीटा होगा, बिल्कुल इधर से बन रहा है एंगल, किधर से बन रहा है एक्स एक्सिस से बन रहा है, तो इधर से इधर पे क्या आएगा कॉस आएगा, कॉस 30 आएगा, यानी ये एक्स एक्सिस क्या होना चाहिए अपने पास, एफ कॉस 30 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एफ कॉस 30 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इसकी वैल्यू क्या दी हुई है अपने पास 60 न्यूटन दी हुई है, क्या दी हुई है 60 न्यूटन, यानी कि अपना एफ कॉस 30 किसके बराबर है अपने पास 60 के बराबर है ना। अपने को क्या देखना, अभी केवल अपने को वो देखना मैग्नीट्यूड, तो एफ कॉस 30 इक्वल टू क्या है 60 है। तो कॉस 30 की वैल्यू डालो, कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, सबको पता है कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 बराबर 60। अब एफ निकाल लो भाई, बाकी सबको उधर ले चलो, यहां पे लिखते हैं एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 60 था, ये 2 उधर चला जाएगा, 60 × 2/√3, ये अपना आंसर हो गया इसका 120/√3, 120/√3। हमने क्या कहा था कि अपना वेक्टर क्या है 120/√3, इसका मैग्नीट्यूड है, क्या है इसका मैग्नीट्यूड। हमने कहा था कि एक अपना वेक्टर एफ है 30 डिग्री पे एक्स एक्सिस से, ये इसका 60 न्यूटन, हमने को बताना है कि एफ का मैग्नीट्यूड क्या है, इसका हमने क्या बताना है, इसका मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड बताना है इसका। तो हमने क्या किया भाई, इसका एक कंपोनेंट हमने देख लिया क्या होता है, एक्स एक्सिस cos 30 होता है, बराबर अपना 60 था, फिर इसमें cos 30 की वैल्यू डाली, इससे सॉल्व कर लिया, आपकी वैल्यू क्या आ गई 120/√3 आ गई। तो ऐसे अगर अपने पास कोई एक कंपोनेंट दिया आपने को वेक्टर निकाले, तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे किसके साथ, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के साथ, और कुछ बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ उसके लॉ भी देखेंगे, कम्यूटेटिव लॉ, सारे लॉ भी देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और दूर दूर तक शेयर कर दीजिए, पूरे इंडिया में फैला दीजिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत कुछ सीख रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।